जीरो से लेकर 20K तक सब्सक्राइबर गेन करना एक मामूली सा काम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन हमें कभी भी हार नहीं मानना है, और ख़ास करके हम जो हाउसवाइफ होती है वो कभी हार तो मानती ही नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जीरो से लेकर 20K सब्सक्राइबर एक हाउसवाइफ ने घर में रहते हुए कैसे अपनी यूट्यूब की फैमिली को तैयार किया है। आज इसके बारे में सारी चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हाउसवाइफ घर में होती है तो बहुत कुछ करना तो चाहती है, लेकिन उसने कुछ आइडिया नहीं रहता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और घर से बाहर जाने की अनुमति बहुत कम लोगों के यहाँ मिलती है, और अगर मिल भी गई तो बहुत सारे ऐसे जो बातें उठती है मोहल्ले पड़ोस में कहिए या फिर अपने रिश्तेदारी में कहिए कि हाँ, उनकी बहू या फिर बेटी जैसे वहाँ काम करने जा रही है, पैसे की ज़रूरत है उन्हें, मतलब ये सारी बहुत कुछ बातें होती रहती है। तो ये सब बातें जब एक हाउसवाइफ सुनती है तो वो फिर अपना मन बदल देती है और घर में ही रहना चालू कर देती है। लेकिन बस सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है हाउसवाइफ के लिए कि भाई घर में रहते हुए हमें किसी के ना ताने सुनना है, ना किसी के जैसे मोहल्ले पड़ोस के कहिए या फिर हमारे रिश्तेदार कहिए, कोई भी हमें नहीं बोल पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग घर में रहते हुए अगर इस प्रकार का काम करते हैं तो, और ये काम तो ऐसा है कि किसी को पता भी नहीं चलता है जब तक हम नहीं बताएंगे। और अगर हमें नहीं बताना है तो हमें चुपचाप से अपना काम करते रहना है। एक न एक दिन जब उनके सामने आएगा तो खुद ब खुद वो हमें समझने लगेंगे कि हाँ, ये जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था अपने यूट्यूब चैनल की, तो मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया था कि भाई मुझे यूट्यूब चैनल ओपन करना है। क्योंकि हमें पहली बात तो खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है कि हम लोग कर पाएंगे या नहीं। और ख़ास करके जो कम पढ़ी लिखी लेडीज़ लोग हैं, जैसे हाउसवाइफ है, आजकल की लड़कियां तो सभी के घरों में पढ़ी लिखी ही मिलेगी, और वो बखूबी तरह से बहुत कुछ करने की कोशिश करती है और कर भी लेती है। लेकिन जो पुरानी हाउसवाइफ है, जैसे कि हमारी उम्र की, इसमें बहुत कम हाउसवाइफ आपको पढ़ी लिखी मिलेगी, और मिलेगी भी तो बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन, मतलब 8th 10th और 12th, जबकि मेरा भी 12th ही है। इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ। और साथ में सबसे मेन बात तो ये है कि हमने जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया है, तो सबसे मेन हमारा कारण यही है कि हिंदी मीडियम के कारण हम लोग भी और पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अभी का जो नॉलेज है, जो पढ़ाई है, उसका मुकाबला हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम लोग घर में रहते हुए भी अच्छा बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो बस मैंने भी यही सोचा कि बस अगर हमें घर में रहकर ही अगर कुछ कर सकते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है एक हाउसवाइफ के लिए। उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मतलब मना भी कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम दिन रात घर में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, जो हमारी फ्रेंड सर्कल रहती है जैसे बाहर की, मतलब ऐसे कि हमारे मोहल्ले में चारों 4-4 घंटे हम लोग 4 लेडीज़ों के साथ में बैठे रहते हैं और गप्पे सप्पे मारते रहते हैं, वो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। तो बस मैंने भी यही से शुरुआत की। जर्नी तो मेरी बहुत ही कठिन से गुजरी है, क्योंकि कोई भी फैमिली के यहाँ ये नहीं चाहते हैं कि भाई हम लोग दिन रात मोबाइल में लगे रहे और घर का काम थोड़ा पीछे रहे। लेकिन हमें पता है कि घर का काम कब और कितने समय में कैसे हमें मैनेज करना है, ये हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बस मैंने शुरुआत जो ऐसे की कि जब कोई घर में नहीं रहता था, क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं
तो थोड़े देर के लिए 10-15 मिनट के लिए, कहिए आधा 1 घंटे के लिए कहीं न कहीं जाते ही है। तो बस उसी समय में मेरा एक टारगेट रहता था कि जैसे ही कोई बाहर निकला है घर से तो अपने एक रूम में मतलब बेडरूम में पैक हो जाती थी और वहाँ पर मैं फटाफट अपना वीडियो शूट कर लेती थी और उसके बाद में एडिट नाइट में करती थी। और कभी-कभी तो मुझे 2-3 बज जाता था एडिट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग समय में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है तो उतना जल्दी हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा-सा टाइम लगता था। तो बस ऐसे ही करके मैंने धीरे-धीरे अपने वीडियो डालते गई। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि जो भी हाउसवाइफ़ अगर अपने यूट्यूब पे अगर आना चाहती है, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आना चाहती है, तो वो एक डिसीज़न सही इस तरीके से ले कि सबसे पहला तो अपना जो कैटेगरी होती है उसे चूज़ करना है और साथ में डेली हमें एक वीडियो डालना ही है। अगर डेली अगर वीडियो डालेंगे तो धीरे-धीरे हमारे वीडियो की भी ग्रोथ हो जाएगी, हमारी सीखने की भी आदत हो जाएगी और हमारा पर्टिकुलर एक टाइम हो जाएगा कि हमें इस समय वीडियो डालना है और हमें डेली का एक वीडियो बनाना है। तो बस मैंने तो शुरुआत ही कुछ ऐसी की थी, क्योंकि मेरी शुरुआत कोई भी काम की ऐसे ही होती है कि अगर मैंने जिस काम को अगर ठान लिया कि भई मुझे ये करना ही है, तो चाहे उसमें कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, मैं उस परेशानी को पार करके ही मानती हूँ, ये मान के चलिए। क्योंकि हम जो महिलाएँ होती है, हाउसवाइफ़ जो घर की होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हर काम एकदम परफेक्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ गड़बड़ हम लोग डेली करने के बावजूद भी हो ही जाता है। तो बस गड़बड़ होते गई, मैं सुधार करते गई और ऐसे ही करते-करते मैं 1 साल तक मेहनत करते गई। लेकिन 1 साल के बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन फिर सोचा कि 1 साल मैंने मेहनत कर ली है, इतना कुछ मैंने सीख लिया है और अगर पीछे मुड़कर देखूँगी तो जिन लोगों को पता है उन लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो होगा जैसा होगा मैं आगे बढ़ते रहूँगी, करते रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टाइम पास हो रहा है, घर में हम लोग किसी तरह से अपना टाइम पास कर रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी होता है। क्योंकि हम लोग बाहर अगर जा रहे हैं, इसकी उसकी बातें कर रहे हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं होता है। और शुरुआत जब मैंने की तो मुझे नहीं पता था कि भई इसमें अर्निंग भी होती है। धीरे-धीरे जब हम लोग वीडियो डालना या बनाना हर चीज़ के लिए जब जानकारी लेते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, तो तब हमें पता चला कि भई इसमें अर्निंग भी होती है। तो फिर मुझे लगा कि अगर घर बैठे अगर हाउसवाइफ़ अगर इतना कुछ कर सकती है और अच्छी खासी अगर अर्निंग कर सकती है, तो इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कोई और नहीं हो सकता है। तो बस ऐसे ही करते-करते 1 साल में मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए और साथ में गूगल एडसेंस पिन भी आ गई और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया बिना दिक्कत के, कोई भी दिक्कत नहीं गई, फटाफट से सारा काम हो गया। और धीरे-धीरे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हुए। केवल 2 साल लग गए मुझे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। और 10 साल मतलब 10,000 जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, उसके बाद में 2 से ढाई महीने में मेरे फिर डबल 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो अभी मेरे 2,000 प्लस 2,000 नहीं 20,000 प्लस मेरे सब्सक्राइबर है। तो मतलब बस इसी तरीके से मैं धीरे-धीरे काम करते गई, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जो भी हाउसवाइफ़ अगर यूट्यूब पे आना चाहती है और उन्हें मेरा सजेशन तो यही है कि वो घर बैठे आराम से अपनी अर्निंग कर सकती है और मेहनत में तो कभी हम लोग पीछे रहते ही नहीं हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना चैनल ओपन कीजिए और जो अपनी मतलब लाइफ स्टाइल कहिए जो हम लोग डेली करते हैं, क्योंकि हर किसी भी मतलब महिला में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो कि वो बखूबी तरह से आराम से कर सकती है। जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, अपना पार्लर का हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो कि हम लोग आराम से शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए और मेरी तरह आप भी पैसा कमाइए। अभी मेरे ये अर्निंग तो बस चालू हो ही चुकी है। अभी मैंने बैंक से लिया नहीं है, जब बैंक से लूँगी मैं तब आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मेरी 2.5 साल की जो मेहनत है वो बेकार नहीं गई और अर्निंग मेरी भी चालू हो गई है। और एक बार अगर हमारी अर्निंग चालू हो जाती है तो फिर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हमें कंटिन्यूटी रखना पड़ता है। डेली जिस प्रकार से हमने अभी तक मेहनत की है उसी प्रकार से हमें
आगे करते रहना है। और सीखते सीखते जब हम लोग इतना सीख जाते हैं कि बहुत जल्दी फटाफट कोई भी काम फिर होने लग जाता है। तो दोस्तों मेरी स्ट्रगल वाली जर्नी तो बहुत ही मुश्किल रही है, क्योंकि अगर किसी को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, और ख़ास करके अगर हम लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं तब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो मिल जाते हैं आप लोगों को, तो आप आराम से जो भी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब जो भी थोड़ा डाउट है तो आप आराम से वीडियो देखकर क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके की आप अपनी भी जर्नी ज़रूर चालू कीजिए। और एक हाउसवाइफ को तो घर बैठे सबसे अच्छा ऑप्शन है अपने पैसे कमाने का। तो बस मेरी यही राय है कि जो नहीं आए हैं यूट्यूब पे, या फिर जो आए हैं, तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखिए और अपनी जर्नी चालू रखिए। तो आपको आगे चल के इसका फ़ायदा तो मिलेगा ही। मतलब मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो हमें इसमें पेशेंस तो रखना ही है। तो बस पेशेंस के साथ में आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जो नए लोग हैं, मतलब जो आना चाहते हैं, तो आप बहुत कुछ सोच कर आइए कि हमें इतना टारगेट पूरा कंप्लीट करना है, उस हिसाब से आप काम कीजिए तो आप लोगों को भी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आज मेरे जो 20 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और पेमेंट भी मेरा मान के चलिए कि आ ही गया है। मतलब बैंक में अभी, मतलब बैंक की थोड़ा वेट कर रही हूँ मैं, इसीलिए। नहीं तो मैं मतलब सैलरी मेरी चालू हो ही जाएगी, मान के चलो। पहली बात तो क्या, कभी कभी क्या होता है कि हमारे 10,000 हो या 20,000 हो, जो भी हमारी पेमेंट आती है, पहली पेमेंट की ना हमारी खुशी जो एकदम से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। क्योंकि एक हाउसवाइफ घर बैठे इतना पैसा कमा सकती है, और क्या चाहिए। मतलब हमारा खुद का खर्चा हम लोग खुद कर सकते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।